सदर ने इजलास न बुलाया, निगरान हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने का शेड्यूल तैयार। स्पीकर परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया। इफ्तिताही इजलास में अराकीन हलफ उठाएंगे, हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। जुमेरात को ही शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जुमे की सेपहर स्पीकर का इंतखाब होगा। नौ मुंतखब स्पीकर हलफ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन के आर्टिकल 91 शिक 2 में नहीं लिखा कि ईवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना जरूरी है। सदर की स्वाबदीद या इस्तेहकाक नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। हुकूमत ने सदर को फैसले पर नजरसानी और इजलास तलब करने की फिर दरख्वास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। इजलास न बुलाने पर आज दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। निगरान हुकूमत ने रात 12 बजे तक सदर को इजलास बुलाने के लिए वक्त दिया था। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास न बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई, कहा सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बिलावल की पीटीआई पर भी तनकीद, कहा पीटीआई आइन को मानती है ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में ही नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट मांगा, ना शहबाज शरीफ को वोट ना देने की दरखास्त की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। जो खेल खेला जा रहा है, को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। प्रेसिडेंट साहब ने तकरीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की भी सदर मुमलिकत पर तनकीद, कहा सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं इसलिए इजलास नहीं हो सकता। समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत में साथ मिलाने की ख्वाहिश का भी इजहार, कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामलात फाइनल हो गए। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान का मिलकर फैसला कर लेंगे। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान का फैसला आज हो जाएगा। नए सदर ममलुकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान 1 मार्च को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। आने वाले दिनों में जो सिस्टम में हैं वो रोएंगे, उनसे मुल्क नहीं चलेगा। जो बाहर हैं वो जमकर खेलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। हमने हथियार डालना नहीं सीखा। हम वजारत की कुर्सी पर बराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। पहले दिन से कहा धांधली हुई। 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ। हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। 16 घंटों की तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। बिखरे सैलाबी रेलों ने रिहायशी इलाकों को लपेट में ले लिया। गली मोहल्ले डूब गए, सड़कें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, 7 मकानात गिर गए, कई को जुज़वी नुकसान।
मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गवादर के जुड़वां शहर सुरबंदन की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश। कोयटा, जोब, तुरबत, पशीन, कला अब्दुल्ला और हरनाई में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी मनाजिर, नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए नहंग में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। कई फीडर ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। 29 फरवरी से 2 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। सेनेटर कोहदा बाबत की हुकूमत से गवादर को आफतजदा करार देने की अपील। तर्जुमान बीएपी ने वीडियो पैगाम में कहा, तूफानी बारिशों के बाद पूरा शहर पानी में डूबा है। लोगों के घर गिर गए, कश्तियां टूट गईं। उम्मीद है वफाक और सूबाई हुकूमत लोगों की मदद करेंगे। हिम्मत ना हारें, हम अपने लोगों के साथ हैं। हुकूमती और जाती हैसियत में उनकी मदद करेंगे। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान हुकूमत साजी पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्लामाबाद में होगा। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। एमक्यूएम मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। ज़राए एमक्यूएम का कहना है नून लीग पीपल्स पार्टी के कहने पर उनका मैंडेट नजरअंदाज कर रही है। कौमी असम्बली हलफ के बाद लाएहमल मुरतब किया जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत में शामिल होने या अपोजिशन में बैठने का फैसला होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक ऑडियो लीक में अपनी आवाज़ को तस्लीम कर लिया। कहते हैं ये ऑडियो लीक एमक्यूएम लंदन ने जारी की है। अपनी सफ़ों में बैठे ऐसे लोगों का पता चला लिया है। मजीद कहा, वो ऑडियो में राबता कमेटी को नून लीग से होने वाली बात का बता रहे हैं। नून लीग ने बताया, पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं, उनका मैंडेट भी सही नहीं। यही बात हम पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला मुतवक्के। केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की भी फरीक बनने की इस्तिदा। गुज़श्ता रोज समात में 5 रुकनी कमीशन ने तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। दौरान समात आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती, ना ही मुकर्ररा वक्त तक फहरिस्त जमा कराई। ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने की आइन या इलेक्शन एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, अगर दीगर सियासी जमातें हमारी मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें, फरीक़ैन को सुनकर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन में बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी पटिशन्स पर 6 दिन तक मामला लटकाया गया और रातों रात दरख्वास्तें आईं और आज समात भी हो गई। बैरिस्टर गौहर खान बोले, जनरल सीटें हारने वाले अब हमारी मखसूस सीटों के पीछे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारे साथ इंसाफ करेगा। मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। पीटीआई का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। बैक जुम्बिश कलम उनकी नशिस्तों पर जरब लगा दी गई। कल भी लोधरा में उनकी सीट पर शबखून मारा गया। वो हक व सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरअमन एहतजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। दीगर पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। बानी पीछा ने कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान को नामजद कर दिया। वज़ारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक। मसाइल जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। साफ सुथरा पंजाब के विजन पर अमल दरामद का आगाज़। सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज का प्लान तलब। नो मुंतखब वज़ीर आला का कोई सियासी भर्ती और मेरिट की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त न करने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के आला सतही इजलास से खिताब में कहा, मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
सूबे में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। वजीर आला का पंजाब सेफ सिटी का भी दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम इस्लामी स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असेंबली इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी।